नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हॉबीज या शौक। हाँ, शौक। और आजकल ये कैसे बदल रहे हैं, इनका क्या मतलब है हमारे लिए, इस पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प सामग्री हैं, कुछ लेख, थोड़ी रिसर्च जो इसी पर रोशनी डालती है। हाँ, और ये सिर्फ टाइम पास नहीं रह गए हैं अब, है ना? अब ये हमारी पहचान, हमारे मेंटल हेल्थ, इन सब चीजों से जुड़ गए हैं। सही कहा। तो आज इसी की गहराई में जाते हैं, थोड़ा देखते हैं कि ये स्रोत क्या कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो सामने आती है वो ये कि शौक कैसे स्ट्रेस कम करने का एक जरिया बन गए हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर आज की दुनिया में जहाँ वो काम और पर्सनल लाइफ की लाइन थोड़ी धुंधली सी हो गई है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मतलब कुछ सबूत भी हैं इसके। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक स्टडी का जिक्र है जिसमें पाया गया कि जो क्रिएटिव हॉबीज होती हैं, जैसे पेंटिंग हुई या संगीत, वो असल में कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसे कम कर सकती हैं। अच्छा, और दिलचस्प बात ये थी कि हॉबी किस तरह की है वो उतना जरूरी नहीं था, जितना जरूरी था कि आप उसमें पूरी तरह डूब जाएं, वो जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। मतलब वो जरूरी नहीं कि आप कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे हो, बस उसमें मगन हो जाना ही काफी। एग्जैक्टली, बस उसका आनंद लेना। लेकिन एक दूसरा पहलू भी तो आ रहा है आजकल, है ना? कुछ लेख इस तरफ इशारा करते हैं कि कैसे हॉबीज अब वो साइड हसल या फिर एक प्रदर्शन का जरिया बन रही हैं। सही कहा। ये एक बड़ी जरूरी बात है। एक विश्लेषण में यही देखा गया कि सोशल मीडिया के जमाने में शौक अक्सर वो दिखाने की चीज बन जाते हैं। हाँ, लोग दिखाते हैं, फिर उसे और बेहतर करने का प्रेशर महसूस करते हैं। कभी कभी तो उससे पैसे कमाने की भी सोचने लगते हैं। तो जो असल मजा था वो कहीं पीछे छूट जाता है। हाँ, वो जो सिर्फ आनंद के लिए करना था वो शायद कम हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है। ये तो बड़ा विरोधाभासी है। एक तरफ स्ट्रेस कम करने के लिए, दूसरी तरफ वही स्ट्रेस दे रहा है। तो इसका कोई संतुलन है? स्रोतों में कुछ बताया गया है? देखिए, सीधे तौर पर कोई नुस्खा तो नहीं दिया है, लेकिन एक समझ जरूर बनती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि थोड़ा सचेत रहना जरूरी है। सचेत मतलब ये सोचना कि आप ये हॉबी क्यों कर रहे हैं। क्या वाकई अपने लिए या दूसरों को दिखाने के लिए? क्या इससे आपको सच में खुशी मिल रही है या ये आपकी एनर्जी ले रही है? ये सवाल पूछना जरूरी है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज थी जो एक रिसर्च पेपर में मिली, वो थी शौक और पहचान का रिश्ता। हाँ, ये बहुत अहम है। कैसे लोग अपनी हॉबीज के जरिए खुद को डिफाइन करते हैं या दिखाते हैं। बिल्कुल। शौक सिर्फ ये नहीं बताते कि हम खाली वक्त में क्या करते हैं, वो ये भी दिखाते हैं कि हम कौन हैं या शायद कौन बनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैराथन दौड़ता है, तो वो सिर्फ दौड़ नहीं रहा, वो शायद खुद को एक डिसिप्लिन्ड, एक मजबूत इरादे वाला इंसान भी मानता या दिखाना चाहता है ना? तो हॉबीज हमारी कहानी का हिस्सा बन जाती हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, जो भी हमने डिस्कस किया, तो सुनने वालों के लिए क्या मुख्य संदेश है, क्या ध्यान में रखना चाहिए हॉबीज के बारे में सोचते हुए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि हॉबीज बहुत पर्सनल चीजें हैं और उनका मकसद भी पर्सनली होना चाहिए। चाहे वो स्ट्रेस कम करना हो या कुछ नया सीखना हो या बस मजे के लिए हो, वो जो बाहरी दबाव है ना कि इसे प्रोडक्टिव बनाओ, दुनिया को दिखाओ, उससे बचकर उसके असली आनंद पर फोकस करना शायद ज्यादा जरूरी है। और ये भी समझना कि शौक बदल सकते हैं समय के साथ और इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। जो आज अच्छा लग रहा है हो सकता है कल कुछ और अच्छा लगे। वो लचीलापन और खुद को लेकर थोड़ी जागरूकता वो जरूरी है। शौक को बोझ नहीं बनने देना चाहिए। सही। तो संक्षेप में कहें तो शौक जरूरी हैं, कई रोल निभाते हैं, मानसिक शांति भी देते हैं, पहचान भी बनाते हैं। हाँ, पर उनका असली फायदा तभी है जब वो दबाव नहीं बल्कि खुशी दें। बिल्कुल। और एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या हमारे शौक सच में हमारे अपने हैं या कहीं वो समाज हमसे जो उम्मीद रखता है उसका आईना तो नहीं बन गए? ये सोचना दिलचस्प हो सकता है। जरूर। चलिए, आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।